हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए एग्ज़ाम डेट आ गया है, जिसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल को से होने वाला है। तो आज से हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रश्न की सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न 2025 एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम लोग सार्थक शब्द तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 88 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। जो जितने भी सार्थक शब्द था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए थे, सारे प्रश्न इस वीडियो में हैं। सभी प्रश्न हार्ड टू इजी वे में है। अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मवंचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये प्रश्न 5 फरवरी 2025 को पूछा गया था शिफ्ट 2 में, और इसका राइट आंसर मात्र 9% लोग दे पाए हैं। सबसे हार्ड प्रश्न इसको माना जा सकता है। हार्ड से इजी वे में सारे प्रश्न हैं, यानी जिस प्रश्न को सबसे कम लोगों ने आंसर दिया है वो सबसे हार्ड माना जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इंद्रियों को बस में करने वाला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत इसका आंसर आप देख सकते हैं, मात्र 14% लोग दिए हैं। यह 7 फरवरी को पूछा गया था। निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदा चला आ रहा है, चिरंजन। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जो छेदा ना जा सके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अछेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला, तो यह हो जाएगा चाटुकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वादी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न, यह आसक्ति है और कुछ नहीं वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द का उचित अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहजनित प्रेम। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो आगे बढ़कर स्वागत करना, तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगवानी। 9वां प्रश्न, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तटस्थ। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थ शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी चाह। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी संविधान के खिलाफ हो, असंवैधानिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। तो प्राचीन काल से संबद्ध शास्त्र या ज्ञान, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातत्व। जिसकी नाक कट गई हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नकटा। अगला प्रश्न, जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो, 14 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञात। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, यानी किसी वस्तु के विषय में कोई ज्ञान ना हो, उसकी बात हो रही है, तो उससे अज्ञात कहेंगे। निबंध लेखक पाठक का डैश विषय से परिचय कराता है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक है और राज्य इस योजना को अपनाने या न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक के स्थान पर उचित वाक्यांश होगा, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की इच्छा पर। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द प्रस्तुत करें, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्योन्याश्रित। 18वां प्रश्न, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षम। इसका एक शब्द हो गया इसके लिए, अक्षम। हंस के समान गति से चलने वाली, तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसगामिनी। अगला प्रश्न, जिसे समझना कठिन हो, तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, दुर्बोध। अगला प्रश्न, तलवार एक डैश का उदाहरण है। उपयुक्त एकार्थी शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शस्त्र। अगला प्रश्न, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुष्ठान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ, तो नवागंतुक। अगला प्रश्न,
मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिनती के अंक। 25वां प्रश्न, जो बूढ़ा न हो तो इसको कहते हैं अजर। अगला प्रश्न, इंद्रियों को बस में रखने वाला, इसके लिए हो जाएगा इंद्रियजीत। अगला प्रश्न, मुमुक्षु शब्द के लिए सही वाक्य होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। 28वां प्रश्न, लंबे पेट वाला, इसके लिए एक सार्थक शब्द चुनना है तो यह हो जाएगा लंबोदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो फूल खिला न हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कली। अगला प्रश्न, जिसका कोई अंग भंग हो, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपाहिज। अगला प्रश्न, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवैध। बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनायास। अगला प्रश्न, जो शिव की उपासना करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ऑप्शन नंबर ए, शैव। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्स, अंग्रेजी। नर्स जो कि अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न, जिसे मारना उचित न हो, तो इसे के लिए हो जाएगा अवध्य। अगला प्रश्न, संसद में सदस्यता रखने वाला, तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद। संसद में जो लोग बैठते हैं संसद भवन में उसे सांसद कहते हैं। बरसात, 37वां प्रश्न, इसके लिए सार्थक शब्द चुनना है। बरसात का बिल्कुल न होना, तो अनावृष्टि इसे बोलते हैं। जल्दी ये देखते हैं 38वां प्रश्न, आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा तो अतिवृष्टि। तो इस पर ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। अगला प्रश्न, अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, तो ध्रुव। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें, तो जिसका कोई आरंभ न हो तो इसे कहते हैं अनादि। अच्छा लिखने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेखक। जो किया जाने योग्य हो, तो इसके लिए एक शब्द होगा। 42वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करणीय, यानी जिसको किया जा सकता है। 43वां प्रश्न, वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट हो के लिए सार्थक शब्द होगा, तो अग्निबाण। अगला प्रश्न, इसके लिए सार्थक शब्द चुनना है, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर सी, 44 का। देखते हैं 45वां प्रश्न, जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यह होगा मितभाषी। चौपाल, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जगह जो गांव के लोग सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा के लिए एकत्र होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 46-47 नंबर प्रश्न। अब 47वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो नष्ट हो जाता हो, तो नष्ट जो हो जाता हो नश्वर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई स्वरूप न हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराकार। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका अंग दुरुस्त न हो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपांग। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरा। नहीं बोलते हैं कि जैसे उर्वर भूमि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा जिसे लाज नहीं आती, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्लज। 52वां प्रश्न, मांस न खाने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरामिष। 53वां प्रश्न, जो चिरकाल तक रहे, तो 53वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिरस्थायी। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधविश्वासी। अगला प्रश्न, जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, इसके लिए उपयुक्त शब्द आत्मघाती। अगला प्रश्न, इन वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द का उचित अर्थ है, तो नवीन वस्तु का निर्माण करना। सार्थक शब्द इसके लिए देखना है,
आकाश में विचरण करने वाला, तो इसका सही आंसर होगा नभचर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। इसका सही आंसर होगा जिसकी उपमा न दी जा सके, तो यह हो जाएगा अनुपम, काफ़ी उत्कृष्ट जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जहाँ से सूर्य उदित होता है, तो उदयाचल। अगला प्रश्न, 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए सही एक शब्द होगा, तो 60वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छमाही। अगला प्रश्न, जिससे सभी बातों का ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो। जिसके समान दूसरा न हो, इसे हो जाएगा अद्वितीय। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, जो इसी लोक से संबंध रखता हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौकिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। तो जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी, यानी ज़्यादा खर्च करने वाला। जिसका आचरण अच्छा न हुआ के लिए सार्थक शब्द है, तो दुराचारी। जो कभी नहीं आया हो, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनागत। इसके लिए एक शब्द होगा अनागत, जो कभी नहीं आया हो। जो कभी बूढ़ा न हो, 67वां, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजर। ये प्रश्न पहले भी मिला था आपको। जो बात बीत गया हो, तो 68वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतीत। अगला प्रश्न, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय उपयुक्त वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा बहुमत, यानी आधा से अधिक लोग मिल गए तो बहुमत हो जाएगा। जैसे 100 में से 101 लोग हैं मान लीजिए, उसमें से आधा से अधिक हो गया तो 51 लोग हो गए, तो ये बहुमत हो गया। बचे 50 लोग को अल्पमत मानेंगे। कई भाषाएं बोलने वाला, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषा भाषी। अगला प्रश्न, जिसके आर पार देखा जा सके, तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शी। अगला प्रश्न, निरर्थक शब्द भरना है। सोहन को कोई काम नहीं है, वह दिन भर डैश बातें करता रहता है, तो वह उटपटांग बातें करता रहता है। अगला प्रश्न, कोई काम नहीं है, सार्थक बातें, वह उटपटांग बातें। यहाँ निरर्थक शब्द नहीं होगा, यहाँ पूर्ति सार्थक शब्द होना चाहिए, यहाँ सार्थक शब्द भरना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है। तो 100 साल का समय, शताब्दी। 74वां प्रश्न, अंडे से जन्म लेने वाला, तो इसके लिए सार्थक शब्द होगा अंडज। अगला प्रश्न, सेना से रहने की जगह, सेना के रहने की जगह को क्या बोलते हैं, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छावनी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो इसे क्या बोलेंगे, तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीणा पाणी, जो सरस्वती जी को बोलते हैं, उनके हाथ में बीड़ा होता है। आराधना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा। आराधना का उपयुक्त एकार्थ शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तपस्या। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो, तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। 79वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द चाहिए। बिना वेतन के कार्य करने वाला, तो अवैतनिक। अगला प्रश्न, जिसके विषय में जानकारी न हो, तो इसे बोलेंगे अज्ञात। साथ साथ पढ़ाई किए हुए, इसके लिए सार्थक शब्द सहपाठी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जहाँ से गंगा उद्गम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। जिसके हृदय में दया नहीं है, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा निर्दय। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, तो इसे होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अपने बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द, तो महोदय। जिस बालक के माता पिता न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, अनाथ। 87वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, हाल ही में हुआ बच्चा, तो ऑप्शन नंबर बी, नवजात। सार्थक शब्द चुनिए 88वां, उसके माता पिता नहीं है, वह बालक बिल्कुल डैश है, तो अनाथ है। तो ये 88 प्रश्न थे, जिसमें सार्थक शब्द और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न थे। ये कुल 88 प्रश्न SSC GD के कुल 42 शिफ्टों में 2025 में पूछे गए थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।